बहुत पुराने समय की बात है। चंदनपुर गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। चंदनपुर गांव जंगल से कोई ज्यादा दूर नहीं था। हरिया अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती था। हरिया रोज जंगल जाता, जंगल से लकड़ियां को काटता और फिर उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेच देता था। हरिया को इतनी मेहनत करने के बाद भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। हरिया को लकड़ियां बेचकर जितने भी पैसे मिलते थे, वह उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। एक दिन जब हरिया लकड़ियां बेचकर अपने घर पर आता है, हरिया की पत्नी हरिया से बोलती है, आ गए तुम अपनी लकड़ियां बेचकर। कितने पैसे मिले तुम्हें आज लकड़ियां बेचकर? 100 या 200? इतने पैसों से आज के टाइम में क्या होता है? तुम कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? कल को बच्चों को भी पढ़ाना है, उसका फ्यूचर भी देखना है। मालती, अब फिर से शुरू मत हो जाना। मैं पहले से ही बहुत थका हुआ हूं। हरिया अपनी पत्नी की कटास भरी बातें और नहीं सुन पाता और वहां से उठकर बाहर चला जाता है। उस रात हरिया को नींद नहीं आ रही थी। लगभग आधी रात को हरिया देखता है कि कुछ बड़े ट्रक जंगल की ओर से आ रहे थे, जिनके अंदर लकड़ियां भरी हुई थी और एक के बाद एक ट्रक आते जा रहे थे। रात के अंधकार में उन ट्रकों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। हरिया उन ट्रकों को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। मैं तो इतने सालों से इसी जंगल में काम कर रहा हूं। मैंने तो इस जंगल में आज तक ना किसी को आते देखा है, ना किसी को जाते देखा है। तो फिर रात के समय इतने सारे ट्रक इस जंगल में क्या कर रहे थे? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। इतना सोचते सोचते सुबह हो जाती है और हरिया अपने बिस्तर से उठ जाता है। हरिया सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही हरिया को एक गुफा दिखाई देती है। हरिया उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर बहुत सारी कटी हुई लकड़ियों को देखकर हरिया हैरान हो जाता है। हरिया को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि आखिर इस जंगल में चल क्या रहा है। अच्छा, वो चोर चोरी से काटी गई चंदन की लकड़ियों को यहां छुपा कर रखते हैं और रात को ट्रकों में इन लकड़ियों को लोड करके शहर में ले जाते हैं। थोड़ी देर तक हरिया गुफा में इधर उधर घूमता है। घूमते घूमते हरिया देखता है कि यहां पर तो लाखों की संख्या में चंदन की कटी हुई लकड़ियां रखी हुई है। हरिया हैरान होते हुए उन लकड़ियों को देखता ही जा रहा था। जैसे ही हरिया एक पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, तभी वहां पर हरिया को एक अजीब सा शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर हरिया डर जाता है। अचानक वहां पर एक दरवाजा खुलता है। हरिया दरवाजे के अंदर गिर जाता है। हरिया अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ा हो जाता है। हरिया यह देखकर बहुत हैरान होता है कि गुफा के अंदर एक और गुफा है। दूसरी गुफा में एक तरफ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। जहां पर रोशनी गिर रही थी, वहां पर हरिया को एक बैंगन का पौधा दिखाई देता है। हरिया गुफा में बैंगन के पौधे को देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि किसी न किसी तरह से यहां पर बैंगन का बीज आ गया होगा, जिसकी वजह से यहां बैंगन का पौधा उग गया। उसे बैंगन के पौधे पर बहुत ही अच्छे बैंगन लगे हुए थे। पता नहीं ये बैंगन का पौधा यहां कैसे उगा होगा। चलो अच्छा है, और कुछ नहीं तो कम से कम बैंगन तो मिले। चलो शुक्र है ऊपर वाले का, कम से कम रात की सब्जी का इंतजाम तो हुआ। सुबह से मैं यहां पर आया हुआ हूं। अगर आज घर पर खाली हाथ जाता तो मालती तो मेरी जान ही ले लेती। अब जल्दी से इस बैंगन के पौधे से कुछ बैंगन तोड़ लेता हूं और फिर घर की तरफ निकल चलता हूं। यह सब बोलकर हरिया उस बैंगन के पौधे से एक बैंगन तोड़ लेता है। थोड़ी ही देर में वह बैंगन एक सोने के बैंगन में बदल जाता है। हरिया यह सब देखकर बहुत ही हैरान और चकित रह जाता है। हरिया इससे पहला बैंगन के पौधे से दूसरा बैंगन तोड़ता, उससे पहले ही उस पौधे से सारे बैंगन खुद ही गायब हो जाते हैं। वाह रे, ऊपर वाले किस्मत खोली भी तो बुढ़ापे में आकर। ये सोने का बैंगन कितने का होगा, मुझे तो यह भी नहीं पता। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सारा सोना इकट्ठा देखा ही नहीं। इतना सोचकर हरिया गुफा से बाहर की तरफ चल पड़ता है। हरिया जैसे ही उस गुफा से बाहर निकलता है, उस गुफा का दरवाजा खुद ही अपने आप बंद हो जाता है।
गुफा से बाहर निकलकर हरिया जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। हरिया को इस बात का भी डर था कि कहीं लोगों को इस सोने के बैंगन के राज के बारे में बताना चल जाए। हरिया घर पहुंचकर उस सोने के बैंगन को अपनी पत्नी को दिखाता है। उस सोने के बैंगन को देखकर हरिया की पत्नी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर में उठकर वह हरिया से बोलती है, हाय राम, सोने का बैंगन, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? हे जी, यह सोने का बैंगन कहाँ से मिला आपको? जल्दी से बताओ ना, मेरे से और सब्र नहीं हो रहा। तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तुम हमेशा मुझे ताने देती थी ना। ये लो, इस सोने के बैंगन को बेचकर तुम्हें जो भी चाहिए वो ले आओ। अरे पहले मुझे यह तो बताओ कि तुम इसे कहाँ से लाए हो? तुमने कहीं पर कोई चोरी वोरी तो नहीं की ना? जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। देखो जी, मुझे सच सच बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि कल को घर पर पुलिस आए और तुम्हें उठाकर ले जाए और हमारी पूरे गांव में थू थू हो जाए। कोई चारा न पाकर हरिया सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि यह राज किसी को मत बताना। हे भगवान, कितना मूर्ख पति मिला है मुझे। तो फिर तुम घर पर क्यों आए? तुम्हें वहीं रहना चाहिए था ना? जैसे ही उस बैंगन के पौधे पर दोबारा बैंगन आते तो उन्हें भी तोड़ लाते। देखो मालती, तुम ज्यादा लालच मत करो। इस एक सोने के बैंगन को बेचकर भी हम बड़े अच्छे से रह सकते हैं। फिर ज्यादा लालच क्यों करना? किसी ने सच ही कहा है, अगर गधे को सोने के सिंहासन पर भी बैठा दो तो वह गधे का गधा ही रहता है। भाग्यवान, अब मैंने कौन सी गलत बात बोल दी जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? देखो जी, अब मुझे इस छोटे से घर में बिल्कुल भी नहीं रहना। अब मुझे बड़ा घर चाहिए, जिस घर में सारी सुख सुविधा हो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम कल दोबारा उसी गुफा में जाओगे और उस बैंगन के सारे बैंगन तोड़कर ले आओगे। मालती, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस बैंगन के पौधे पर दोबारा बैंगन आएंगे या नहीं। और दूसरी बात, उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। उस गुफा में चंदन की लकड़ियां रखी हुई हैं, जिनको चोरी छुपे शहर में ले जाया जाता है। अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया तो तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। मालती, प्लीज मान जाओ, वहां जाना ठीक नहीं है। वहां कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूं कि इतना लालच अच्छा नहीं होता। तुम कल सीधे पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बताओ कि चोर जंगल से चंदन की लकड़ियों को काटकर गुफा में इकट्ठी कर रहे हैं और फिर रात को उन लकड़ियों को ट्रकों में लोड करके शहर में ले जाते हैं। पुलिस उन चोरों को खुद ही पकड़ लेगी और गुफा भी खाली हो जाएगी। फिर हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। यूं पागलों की तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हारे दिमाग में भी कुछ घुस रहा है या नहीं? तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। दिमाग की जगह तो गोबर भरा है। तुम देखना, उस बिचौलिए को कीड़े पड़ेंगे, और वो भी इतने बड़े बड़े जिसने हमारी शादी कराई थी। मालती, तुम ठीक कहती हो, पर ये सारी बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आईं? ऐसा करो कि तुम बाजार में जाकर इस बैंगन को बेच आओ। बदले में जितने भी पैसे मिले वह घर ले आओ। अगले दिन हरिया पुलिस स्टेशन जाता है और जो कुछ उसने देखा होता है वह सारी बातें पुलिस को बता देता है। पुलिस हरिया की बताई हुई जगह पर छापा मारती है और उन सब चोरों को पकड़कर उन्हें जेल में डाल देती है और पूरी गुफा खाली हो जाती है। ये सब देखकर हरिया बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसकी बीवी के प्लान के अनुसार हो रहा था। अगले दिन हरिया उस गुफा में जाता है। अब हरिया को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। हरिया सीधा उस बैंगन के पौधे के पास जाता है। हरिया यह देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उस बैंगन पर बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। हरिया जल्दबाजी में उस बैंगन से 2 बैंगन तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हरिया उन बैंगनों को बेचकर बहुत अमीर आदमी बन जाता है। अब हरिया के पास अपना खुद का एक बड़ा घर था, जिसमें हर सुख सुविधा थी। अब हरिया सेठ बन गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।